हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। बीवी साथ नहीं रह रही तो मेंटेनेंस कैसा। झूठे केस लगाकर ही वो खुद ही एक चाबी दे जाती है कि उसको फंसने के लिए, कि हम उसे मेंटेनेंस ना दें। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, कुछ भी कर लो, आप लोगों का तो यही कहना है। और ये एक बात एक सच भी है कि भाई कुछ भी कर लो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, क्योंकि कोर्ट महिलाओं के विश्वास करती है। महिला थाना कोर्ट पहुंच गई तो मतलब वो बेचारी है, अबला है, उसको पैसे कोर्ट दिलवा ही देती है। महिला जाएगी कोर्ट में, एडवोकेट हायर करेगी, उसे चीज़ का पता भी नहीं रहता कि भाई मेंटेनेंस भी लिए जाना है, तो उसे नॉलेज दी जाती है। कहाँ से? उसके पेरेंट्स देंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके फ्रेंड सर्कल या उसका कोई फ्रेंड होगा एडवोकेट कि भाई तू इससे ये केस लगा दे या मेंटेनेंस केस लगा दे, उससे पैसे ले ले। मैं तुम्हें तो एक ही हायरिंग में, वकील भी ये कहता है, एक ही हायरिंग फर्स्ट डेट में ही आपको मेंटेनेंस दिलवा दूंगा। और देखना उसे हम क्या क्या उसे एलिगेशन लगाएंगे, ये करेंगे, सबक सिखा देंगे, उसकी नानी माँ सब याद दिला देंगे। इस तरीके से होता है। और पत्नी भी सेम यही आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको धमकी देती है। अब जब आपको पता है कि भाई आपने कोई गलती नहीं करी, बिना रीज़न वो छोड़ के गई है, रीज़न कोई बता ही नहीं रही, तो मेंटेनेंस क्यों दिया जाए? पैसे देने, देखो पैसे देना बिना रीज़न के मेहनत की कमाई होती है, तो ऐसे नहीं दिया जाता किसी को। और उस शख्स को जो आपके साथ शादी करके आई थी और फिर आप पे आरोप लगा के चली गई, आपको झूठे केसों में फंसा रही है, फिर ये एक्सेप्ट करे कि आपसे पैसे लिए जाए, तो वो रिश्ता तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था जिस वक्त आपका घर छोड़ के चली गई। और वो उस वक्त जब आप कोर्ट कचहरी थाने में जाके आपके खिलाफ़, आपके फैमिली के खिलाफ़ कंप्लेन कर दी उसने, तो कैसी वाई? तो ये आप एक माइंड से हटा दो। कुछ लोग पति क्या होते हैं, उन माइंड में ये फिक्स रहता है कि नहीं भाई पत्नी है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दूंगा, मैं तो प्यार करता हूँ, ये वो। प्यार जब होता तो पत्नी भी करती, तो एक तरफा प्यार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको नहीं समझती कुछ ना, आपकी फैमिली को, रिश्ता उसी वक्त ख़त्म हो चुका है। तो आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है आपको। अब मेंटेनेंस देने से बचना क्या है, क्या ऐसा तरीका है जो मैं बताऊँगी, कैसे पत्नी छोड़ के एक खुद ही हिंट दे के जाती है, जो आप जानते हुए भी नहीं समझ पाते हैं, तो वही गलती करते हैं। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब भी आप लोगों में हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, पहले ही आपको हिंट दे के जाती है, बट आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते उस चीज़ों को। कुछ लोग समझ पाते हैं तो वो अपने केस में जीत भी जाते हैं। मेन ये काम होता है, बोला जाता है महिलाओं के साथ कानून बने गए, अधिकार बनाए गए, कमेंट आते हैं, कुछ भी कर लो, पुरुषों को नहीं सुनी जाती है। मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, चाहे हम कुछ भी कर ले। क्यों देना पड़ेगा मेंटेनेंस? 125 CRPC सब क्लोज 4 में मेंशन है, अगर पत्नी बिना रीज़न के छोड़ के गई है, बिना किसी कारण के, वो सिर्फ एलिगेशन ही लगा रही है, कोई एविडेंस नहीं दे पा रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जब भी डेट हेयरिंग आती है मेंटेनेंस की, अगर आप पे मेंटेनेंस का केस लग गया है, देखो सबसे बड़ा टास्क पतियों के लिए क्या होता है, जो झूठे आरोपों में फंसे हैं, जिन पे उनका मेंटेनेंस का केस किया गया है, पैसा देना। और बिना बात के, बिना रीज़न के, बिना किसी कारण के, बिना गुनाह के पैसा देना, तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी। अब उसे कैसे बचा जाए? ऐसा तो देखो बहुत सारे गाइडलाइंस हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की आती रहती है, जजमेंट आते रहते हैं कि भाई अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, या वो जॉब कर रही है, या कोई भी रीज़न देखो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि देखो जब भी इनकम एफिडेविट पार्टी दी जाती है आप दोनों की तरफ से, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है। पहला आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब भी साइन होते हैं, रजनीश वैस जो नेहा का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्लियर मेंशन है कि कोई भी पार्टी झूठ बोलती है और वो पकड़ा जाता है बाद में कि वो झूठ बोला गया है, तो उस पर जो भी धारा मेंशन होगी उस इनकम एफिडेविट में, जो भी सेक्शन उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा होगी या कंपनसेशन जो भी है वो दिया जाएगा। बट आपको यही करना है कि आप इनकम एफिडेविट जो पता है कि आपको पत्नी पढ़ी लिखी है या वो जॉब कर रही है, सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद वो छुपा रही है और पता चल जाता है, आप एविडेंस है आपके पास, प्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद एक अलग से आप एक 340 फर्जरी का केस कर सकते हो कि झूठ बोला गया है। और वो जब कोर्ट में साबित हो जाएगा, वहाँ जो जमा है सेक्शन धारा जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको खुद जो भी है कंपनसेशन या सेक्शन। बट ये होता क्या है ना, आप लोग कहते हैं कि नहीं ये बोलने के लिए बातें होती है, आप लोगों का यही कमेंट होता है ना, कमेंट में करते हैं कि होता कुछ नहीं, एक्चुअली कोई नहीं सुनता हमारी। सुनेगा, सुनाना पड़ेगा आपको, जब आप सुनाओगे जब भी सुनाना पड़ेगा। आप पहले ही हार मान जाओगे, जाने से पहले ही, फाइट करने से पहले ही हार मान जाओगे, हाथ अपने पहले ही खड़े कर लेते हो, कैसे कोई बात सुनेगा आपकी? देखो आपको अपनी बात पे अड़ जाना है। जब भी आपकी डेट आती है मेंटेनेंस की, जाते हैं ना, तो आप बोल दो देखो सर जो भी जज के सामने कि मैं मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर रहा,
मेंटेनेंस देने को मैं रेडी हूँ पत्नी को, बस मेरे पास आके पत्नी रहे, मेरे साथ रह के रहे। कौन कहता है कि दूर जाके ही पत्नी को मेंटेन किया जाएगा, उसको पैसे दिएगा, साथ में भी तो आके रह सकती है। अब वो जो बात बता रही है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, जब आप बोलेंगे साथ रहने को तो पत्नी बोलेगी नहीं कि मुझे जान का खतरा है। तो अच्छा ठीक है, जान का खतरा है तो आप उसी समय क्रॉस क्वेश्चन करो, जान का खतरा है, कुछ उसे मारा होगा, जहर दिया होगा, इसने कुछ लगाया होगा, तो वो प्रूफ दिखाए। वो तो चीज़ें हैं, नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, वो झूठी बोल रही है। आपको अपनी बात पे अड़ जाना है, बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा देना है कि मैं रेडी हूँ मेंटेन करने को, बस पत्नी साथ में रहे। और दूसरा ये मुझे प्रूफ के साथ दे, जो पत्नी बता रही है, एलिगेशन लगा रही है कि हमने इसे मारा है, पीटा है, या दहेज के लिए किया है। भाई दहेज मांगा होगा, अगर इसे ये देखो, नॉर्मल वाइफ क्या मेल करती है कि मुझे मार के धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। अब जो उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल रहे हैं, मान लिया हमने, तो कोई आस पड़ोस में किसी ने तो देखा होगा, किसी रिलेटिव ने तो देखा होगा, कोई गवाही तो दे सकता है ना। तो कहाँ है गवाही? वो गवाही बुलाओ, कोर्ट भी ये कहेगा भाई ये तो बात फैक्ट है, सही बात है, एविडेंस बुलाओ, अगर तुम्हें मारा पीटा गया वो चोट के निशान दिखाओ, कहाँ फिजिकली आपको चोट हुई है, या कोई पड़ोसी ने देखा होगा, ये आपको दहेज के लिए क्या डिमांड करते थे, क्या मांगते थे, कुछ तो होगा। वो नहीं दे पाएगी। तो वही चीज़ है कि जब वो जो एलिगेशन लगा रही है, भाई मुझे दिखाओ प्रूफ के साथ कि जो लगा रही है मैंने इसके साथ ये जाति की, ये मेरे घर वालों ने करी है, नहीं तो भाई क्लियर मेंशन है 125 में, आप मेंशन कर सकते, बोल सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो वो चीज़ है, बस आपको अपनी बात पे अड़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है किसी से, बात पे अड़े रहना है, टिके रहना है, बोलना है बेझिझक। आपको अपने हक है अपनी बातों का बोलने का, पुलिस हो या जज हो, किसी के सामने भी जब आप बोलेंगे बेझिझक लड़ेंगे, जब भी आपकी केस की जीत होगी। और कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई नहीं बोलता। और दूसरा, अगर आपको ये पता आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, सबूत है आपके पास, फिर तो और डिवोर्स भी मिल जाएगा। आप डिवोर्स चाहते हैं आसानी से, और इसमें मेंटेनेंस एलिमनी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पति ये सोचते भाई मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, तो अगर मैंने डिवोर्स की फाइल पहले पिटीशन फाइल करी तो मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। तो यही तो बस आप गलत सोच है। क्रूरल्टी ही, डिवोर्स की पिटीशन ही आप किस बेस पे फाइल कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, इसलिए पति यही, वो कोर्ट भी यही देखेगा, इसने ना कुछ कोई केस फाइल किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। हिचकिचाते हैं ना आप लोग डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से कि कोर्ट गलत समझेगा कि डिवोर्स पिटीशन पति ने फाइल किया, मतलब जो पत्नी आरोप लगा रही है वो सही है, जब भी करी हो सभी साबित हो जाएगा, या हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। तो यही गलत एक थॉट है, यही एक नेगेटिव थॉट है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना सोचे समझे जब पत्नी साथ नहीं रह रही है, झूठे केसों में आपको फंसा रही है, तो उसको ही केसों में फंसा दो आप, और कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मोटिवेट तो हो, एक बार आप पॉजिटिव सोच तो अपने दिमाग में लेकर आओ, तो देखना अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होगा, गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। कानून आपके पास भी, अधिकार आपके पास भी, बस आपको नॉलेज की ज़रूरत है, और वो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक भी करिए। कुछ हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।